हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर ब्लॉक्स। आज हम लोग फिर पाइथन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पाइथन में पढ़ेंगे लूप्स। ये हर कोडिंग लैंग्वेज का बेस्ट टॉपिक है लूप्स। इस लूप्स से आप कुछ भी आइटरेट करा सकते हैं, मतलब बार बार रिपीट करवा सकते हैं। ये लूप्स टू टाइप्स के होते हैं पाइथन में, बट अदर लैंग्वेजेस में, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये 3 टाइप्स के हो जाते हैं, वाइल, फॉर और अदर में हो जाता है डू वाइल लूप। तो हम लोग पाइथन में वाइल लूप और फॉर लूप पढ़ेंगे, और पाइथन में एक और लूप्स की तरह काम करता है, दैट इज रेंज फंक्शन। तो पहले पाइथन को स्टार्ट करते हैं। पहले लूप्स में वाइल को पढ़ लेते हैं। With the while loops we execute the set of statement as long condition is true। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक while loop चलता ही रहेगा। I is greater than 6, I greater than 6 है नहीं, तो ये जब तक greater than 6 नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। ये 5 तक प्रिंट करेगा और 6 जैसे ही आएगा वैसे ही ये स्टॉप कर जाएगा। रन द कोड। देखिए 5 तक चला, 6 जैसे आया इसने स्टॉप कर दिया। आप चाहते हैं कि 6 भी प्रिंट हो तो यहाँ पर बस इक्वल टू डालना है और रन द कोड। देखिए 6 भी प्रिंट हो गया। आप इसी तरह से वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं इन पाइथन। और एग्जांपल्स और बहुत सारे एग्जांपल्स है। ब्रेक फंक्शन का यूज़, ये अगर इक्वल टू 3 हो जाएगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा, यही है ब्रेक फंक्शन का यूज़। और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये 3 के बाद से कंटिन्यू होगा। मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कंटिन्यू फंक्शन का अच्छे से समझ में आ जाए। कंटिन्यू फंक्शन ये 3 के बाद कंटिन्यू हो जाएगा। कमेंट आउट, एंटर एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, रन द कोड इज ऑन टू। देखिए इसने 3 स्किप कर दिया, 3 के बाद इसने कंटिन्यू कर दिया। और ब्रेक में 3 में ब्रेक हो जाता, यानी 1 2 और 3 प्रिंट होता है, उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक आप इफ एल्स का स्टेटमेंट लगा के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। हम लोग अब फॉर लूप में चलते हैं। फॉर लूप आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि फॉर लूप शॉर्ट हैंड के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, शॉर्ट हैंड कोडिंग के लिए। फॉर लूप आप जहाँ चाहें वहाँ फॉर लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप का यूज़ थोड़ा कम होता है, बट फॉर लूप का यूज़ ज़्यादा होता है। फॉर लूप को भी सेम तरह से यूज़ करते हैं, आइट्रेशन यानी बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने के लिए। और इसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए। फॉर प्री इनबिल्ट फंक्शन है। आप फॉर की मदद से इन सब को प्रिंट करा सकते हैं, एप्पल बनाना एक ही बार में। लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स, एक्स। इसे हम लोग रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये फॉर लूप जैसा वाइल लूप है उसी तरह फॉर लूप है, बस आपको कंडीशन डालना है और काम हो गया। रन द कोड। इसने पूरा बनाना पूरा प्रिंट कर दिया। ये हर एक बॉक्स में स्टोर हुआ है। मेमोरी में ये सब कुछ एक बॉक्स में स्टोर हुआ है। 0 1 2 3 4 5 बॉक्सेस। ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर भी यूज़ होता है। अगर इक्वल्स टू बनाना आ जाए तो स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। हम इन सारे एग्जांपल्स को ट्राई करके देख सकते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट्स और रेंज जैसा मैंने बोला था, रेंज का इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। आपको ये स्पेसिफिक रेंज डिवाइड कर देना है, उसके बाद ये 6 तक पूरा प्रिंट कर देगा।
मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको अपने VS कोड पे। इंडेंटेशन एरर, एंटर, कमेंट आउट एंड रन। 0 1 2 3 4 5 इसने 5 तक 0 से प्रिंट किया है 5 तक, टोटल 6 प्रिंट हुए हैं। It's not 0 to 6 but its value 0 to 5, 2 to 6, अब यहाँ कुछ और देखते हैं। 3 to 6, 3 से 6 तक प्रिंट हुआ है। यह है रेंज फंक्शन का यूज़। आप इन सारे एग्जांपल्स को ट्राई करके देख सकते हैं और आउटपुट भी देख सकते हैं अपने VS कोड या किसी भी पाइथन IDE में। इसमें भी सारे वाइल लूप, नेस्टेड, एल्स, इफ, ब्रेक, कंटिन्यू सारे फंक्शंस का यूज़ होता है। आप नेस्टेड लूप्स भी लगा सकते हैं फॉर के नीचे वाइल, अगर ऐसा एक्सेस करना है तो आप नेस्टेड लूप्स भी लगा सकते हैं। पास ऑन, अगर आपको कुछ नहीं प्रिंट करना है तो आप पास ऑन फंक्शन लगा सकते हैं। ये पास ऑन हमने इफ एल्स में भी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। और एक फंक्शन और एक रेंज है। अब हम लोग पाइथन में रेंज के ऊपर बात करेंगे। रेंज, पाइथन इन रेंज। रेंज क्या होता है? ये built in range function remains unmutable sequence of numbers commonly used for looping specific number of times। अगर रेंज में हम डाल देंगे 6 तो ये 0 to 5 प्रिंट करेगा, और 2 to 3 डालेंगे तो जब इस 2 to 6 डालेंगे तो 2, 3 और 5 प्रिंट करेगा। रेंज का ये सिंटैक्स है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप्स, कितने स्टेप्स लेने हैं। फिर उसके बाद कॉल इन रेंज, रेंज को किस तरह से कॉल कर सकते हैं, ये है उसका सिंटैक्स। ये भी है x इन इक्वल्स टू रेंज 3 to 10 फंक्शन। इस रेंज को एक बार प्रिंट करके देखते हैं अपने VS कोड में। रेंज फंक्शन ये एंटर, x इक्वल्स टू रेंज 10 प्रिंट x। Zero to 10, और इसको इसे कमेंट आउट करते हैं। फोर लूप में हमने रेंज देख लिया है। अब x प्रिंट लिस्ट रेंज 10 प्रिंट करते हैं। इसने 10 तक का लिस्ट बना के दे दिया है। और लिस्ट रेंज के ऊपर देखते हैं, प्रिंट रेंज 3 to 10। इसने रेंज 3 to 10 दिया है, ये सेम ही प्रिंट हुआ है। ये था रेंज इन लिस्ट। R से एक्सेस कर सकते हैं। आप इन सारे एग्जांपल्स को ट्राई करके देखिएगा। और ये ही था पूरा
लूप्स इन पाइथन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।